ट्रेन चली जाती है, सामने एक गांव था, उस गांव में चले जाते हैं। सोचा कि यहाँ कोई पंडित तो होगा जो मेरी मदद कर सकता है। पंडित जी मंदिर में गए, वहां जैसे ही पहुंचे तो पंडित जी से कहा मैं काशी से पढ़ करके आया हूं और मैं भागवत करना चाहता हूं। तो जो पंडित जी, दूसरे पंडित जी थे मंदिर के जो पुजारी हैं, उन्होंने कहा महाराज ये भागवत होता क्या है? भागवत होता क्या है? हम ये भागवत कुछ नहीं जानते, भागवत कुछ नहीं जानते। पंडित जी ने काफी जो है मेहनत की, कहा कि अपने गांव के सरपंच से मिला दो। अब जब पंडित जी पीछे पड़ ही गए तो पुजारी जी पंडित जी को लेकर के सरपंच के पास चले जाते हैं। जैसे ही सरपंच के पास गए, सरपंच जो है पहले के समय में एक चबूतरा होता था, वहां सरपंच बैठता था और दिन में खाना खाने के बाद ही उसी स्थान पर सो जाता था। अब जैसे महाराज सरपंच के पास पहुंच गई और सरपंच के पास जाकर के पुजारी ने कहा ये पंडित जी आए हैं, काशी पढ़ करके आया हूं कह रहे, और कि कह रहे हैं कि यहाँ भागवत करना है। क्या करना है? भागवत करना है। सरपंच ने कहा ये भागवत क्या होता है? हम यहाँ भागवत कुछ नहीं जानते। अब कुछ बच्चे वहां खेल रहे थे। अब जैसे उन्होंने कहा भागवत क्या होता है, भागवत हम कुछ नहीं जानते। अब बच्चों ने सोचा कोई मदारी आया है, कुछ दिखाना चाह रहा है। वो सारे मदारी आता ना बंदर को लेकर के, वैसे ही ये भी भागवत वाला भी है जो कह रहा कि भागवत करना है, भागवत करना है। कोई मदारी होगा भागवत दिखाने के लिए आ रहा है। हम अब बच्चों ने कहा और सरपंच से कहा महाराज हमें जो है भागवत देखना है, भागवत देखना है, भागवत देखना है। भागवत होता कैसा है? क्योंकि मूर्खों की बस्ती है, मूर्ख लोग रहते ना, अब मूर्खी तो धरे। तो कहा भागवत होता क्या है? भागवत देखना है, भागवत देखना है। सरपंच ने मना कर दिया, बच्चे रोने लग गए। और कहा बच्चे रो रहे हैं तो भागवत दिखाई दो। तो पंडित जी से कहा महाराज तुम भागवत दिखाओ, तब तक भात दाल खा के आता हूँ। क्योंकि होता ही है ना, मैंने कहा ना, और भात खा करके नींद आती है। सरपंच भात खाने के लिए चला जाता है, चावल खाने के लिए चला जाता है। खाने के बाद और यहाँ तब तक जो है व्यास जी जहाँ पर सरपंच सोते थे वहां पर अपना आसन बिछाया, भागवत जी को विराजमान किया और भागवत पढ़ना शुरू करते हैं। इतने में जो सरपंच है भात खा करके आ जाता है, और भात खाने के बाद जैसे आया और भात खाने के बाद नींद लगती है, और उसी स्थान पर जहां पर व्यास जी बैठे थे उन्हीं के बगल में जाकर के सो गया। और सोने के बाद जगह जो है निकालने लगा, आवाज निकली, होता ना कोई जिसको आवाज आती है रात्रि में सोने में, नाराज करता नहीं करता है, उसके सामने में दूसरा सोएगा तो उसको नींद नहीं आती है। अब यहाँ व्यास जी कथा सुना रहे थे और वहां वो आवाजें निकाल रहा था। व्यास जी ने जो है एक मारा उसको। अब सरपंच को आ गया गुस्सा, सरपंच को जैसे ही गुस्सा आया, अब दोनों में जो है गुत्था होने लग गई। पंडित जी ने भी जो है लंगड़ अपनी टाइट की और दोनों में गुत्था गुत्थी हो जाती है एक दूसरे के साथ, भयानक गुत्था गुत्थी हो गई। अब बच्चे ताली बजा रहे हैं, बच्चे क्या कह रहे हैं, भागवत जी आगे, भागवत जी आगे, भागवत जी आगे। देखो भागवत जी कितना बढ़िया खेल रहे। गुत्था गुत्थी हो रही ना, बंदा जो आपस में नाचते तो ऐसे तो होता है। तो लड़ते लड़ते जो है वो दोनों कुएं में पड़ जाते हैं, व्यास जी भी और सरपंच जी भी। जैसे कुएं में गिरे, अब कुएं में जो है एक दूसरे को मार रहे थे, और भागवत जी कहने भागवत जी महाराज जो है वो सरपंच के ऊपर बैठ जाते हैं और ऊपर बैठ के खुद धनातन जो है गुत्था गुत्थी चल रही है। और जैसे ही उनकी पत्नी ने देखा, सरपंच की पत्नी ने, और गांव की जितनी भी औरतें सब ने देखा, उनका व्यास जी महाराज, व्यास जी महाराज, भागवत जी जो है हमारे पति को छोड़ दो, हमारे पति को छोड़ दो।
और खूब 500 के नोट, 1000 के नोट जितने थे, किसी के पास 100, किसी के पास 20, किसी के पास 30, सबने फेंक दिए। व्यास जी ने कहा, जो भागवत जी महाराज भागवत कराने के लिए व्यास जी गए थे, अब उन्होंने क्या सोचा, उनका कमाई अच्छी हो रही है, क्योंकि मारने में जब कमाई अच्छी है तो 2-4 और मारे, तो वो पैसा इकट्ठा हुआ। तो वो यहाँ बच्चे जो है ताली बजा रहे थे, औरतें रो रही थी, उनका हमारे पति को छोड़ दो भागवत जी, हमारे पति को छोड़ दो, हमारे पति को छोड़ दो। भागवत जी ने पति को छोड़ा, पैसे इकट्ठे करे, कपड़े में बांधा, लगाई दौड़, प्रभु चक्कर, उनका भागवत गए, भागवत जी गए, भागवत जी गए, भागवत जी। तो ये जीवन है। भागवत जब चले जाते हैं ना, तो ये भागवत में जिसने गोता लगाया, मारने का अर्थ है कि गोता लगाया, आपके पाप को धो दिया। भागवत जी महाराज जी ने यदि पाप धो दिए तो सोचो कि आप भवसागर से पार हो गए, और भागवत जी गए, फिर आप रोते रह जाओगे। क्योंकि भागवत कहने का अर्थ है ये भक्ति रूपी गंगा है। ये क्या है? भक्ति रूपी गंगा है, ज्ञान रूपी गंगा है, और ज्ञान और वैराग्य रूपी ये गंगा है। इस ज्ञान रूपी गंगा में और भक्ति रूपी गंगा में, वैराग्य रूपी गंगा में जिसने गोता लगा लिया, मार खाने के बाद यदि वैराग्य आ जाए, ज्ञान होने के बाद वैराग्य आ जाए, तो भक्ति सफल हो जाती है। ये भागवत ऐसा है कि जीवन में जो भी दुख होते हैं, उन दुखों का हरण कर लेते हैं। कहा सर्वधर्म चेष्टो यमाचार परतपः। तो नारायण भगवान कहते हैं नारद जी से, सदाचार के अनुष्ठान में सर्वदा प्रसन्न रहना चाहिए, और द्विज को, जो ब्राह्मण है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, ये द्विज कहलाते हैं। द्विज मतलब केवल ब्राह्मण ही नहीं है, क्षत्रिय भी द्विज है और वैश्य भी द्विज है, और ब्राह्मण भी द्विज में आता है। द्विज का अर्थ होता है जिसका 2 बार जन्म होता है, एक मातृ गर्भ से और दूसरा गुरु के। तो 2 जिसके बाद जन्म हो वो उसको द्विज कहा जाता है। तो द्विज को प्रातःकाल जल्दी उठना है, द्विज को प्रातःकाल जल्दी उठना है। मैंने कहा एक होता है स्नान ब्रह्म मुहूर्त में, एक स्नान होता है पहले ब्रह्म मुहूर्त है, फिर पहले ऋषि स्नान है, फिर मनुष्य स्नान है, और उसके बाद राक्षस स्नान होता है। ये 3 स्नान होते, और मृत्यु की 4 घंटियां बजती हैं। जो मृत्यु देवी है ये 4 घंटी में हमें याद दिलाती है। पहले घंटी में बाल सफेद हो जाते हैं। माँ भगवान कहते हैं जब बाल सफेद हो जाते हैं, कहते हैं अब तेरे बाल सफेद हो गए हैं, अब जरा थोड़ा भगवान का मेरा भजन तो कर ले। पर तो कलयुग है, ये कलयुग है। कलयुग में क्या कहता है, मैं मेहंदी लगा लूंगा फिर भी तेरा नाम नहीं लूंगा। दूसरी घंटी बोलती है कान बंद हो जाते हैं, दूसरी घंटी में ये कान बंद हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तू मेरी भक्ति कर ले, मेरी शरणागति आ जा। तो कलयुग का मनुष्य क्या कहता है, मैं मशीन लगा लूंगा फिर भी तेरा नाम नहीं ले सकता। तीसरी घंटी बोली, मुंह के दांत टूट जाते हैं, मुंह के दांत निकल जाते हैं, जैसे मथुरा दत्त जी के दांत निकल गए हमारे। ये तीसरी घंटी है। तो तीसरी घंटी में जैसे दांत निकले, भगवान ने कहा अरे तेरे दांत अब निकल गए, दलिया खा करके तू मेरा नाम भज। परंतु ये कलयुग का मनुष्य है, उसने कहा नहीं प्रभु मैं तुम्हारा नाम नहीं ले सकता, मैं नए दांत लगा लूंगा फिर भी तेरा नाम नहीं ले सकता। चौथी घंटी में तो फिर हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा राम राम हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम बसराज मैया की जय हो, बोल जगदम्बे मैया की, शेरा वाली मैया की, सच्चे दरबार की, भक्त और भगवान की, संत और समाज की, गणेश भगवान की, व्यास महाराज की, देवी भागवत महापुराण की, माता पिता गुरु देवताओं की, प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। इसलिए क्या करना है, प्रातः काल जल्दी उठना है और जल्दी उठ करके उस परमात्मा का नाम जपना है जो मृत्यु के समय में सरल हो सके। भगवान के पार्षद हमारे हमको लेकर के उस वैकुंठ धाम ले जाए, ऐसा प्रयत्न करना है। नित्य मृत्यु के समय भगवान का नाम यदि जीवा में नहीं आया तो यम के दूत आकर के अपने साथ ले जाते हैं। और कहा संसार के जो माता है, पिता है, बंधु है, बांधव है, पुत्र है, पत्नी है, कोई भी परलोक में जो है आपका साथ नहीं देगा। वहां साथ आत्मा का साथ, जो आपने भजन किया है, जो भक्ति की है, जो भगवान की कथा सुनी है, वही पुण्य है, वही पुण्य आपका साथ देगा। इसलिए कहा केवल धर्म का संचय करना है, धर्म आपके साथ चलता है, इसलिए उसमें उपस्थित रहना है। और आत्म कल्याण के लिए नित्य धर्म का संचय करना है। और संसार में आचार भी जो है, मुख्य जो धर्म है आपका, जो आचरण है वो सबसे बड़ा धर्म है। और आचरण के बाद मनुष्य, आचरण से क्या होता है, मनुष्य की आयु बढ़ती है और मनुष्य को जो है अच्छी संतान प्राप्ति होती है, मनुष्य को अन्न की प्राप्ति होती है और मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है। आपका जब आचरण अच्छा होगा, पवित्र होगा, तभी आपको ये सब कुछ प्राप्त होगा। और आचरण से मनुष्य जो है परम धर्म को प्राप्त कर लेता है और सदाचारी व्यक्ति जो है इस लोक में क्या, परलोक में भी सुख को प्राप्त करता है। जो प्राणी निंदित कर्म करे, जो प्राणी निंदित कर्म करे वह अंत समय दुख पाता है, वह अंत समय दुख पाता है। जो सदाचार से
नहीं है, उस परम पिता परमेश्वर का जाप करना है। या अजपा, अजपा कहते हैं गायत्री को, गायत्री का जो स्मरण करता है, जो पेड़ों में कहते हैं ओम को, जो ओम का उच्चारण करके सांस प्राणायाम करता है उसको जो है इष्ट कहा जाता है। प्राणायाम के बाद जो अपने वायु को नियंत्रित कर लेता है, जो ऐसे नियंत्रण करने के बाद प्राणायाम रेचक हो जाता है, पूरक हो जाता है, कुंभक संघ का जो है प्राणायाम कहा जाता है, उसका इसी को प्रणव कहा जाता है। प्रणव में तन्मय होकर के जो इसमें जो प्राणायाम को करता है ना, ईड़ा जो हमारे शरीर के अंदर ईड़ा नाड़ी है, वह उससे वायु ऊपर खींच करके उधर पूर्ण में चला जाता है और पुनः जो है नीचे को जाता है। विद्युत की समान जो जैसे करंट मारता है ना, वैसे ही ये भी मारता है करंट, क्योंकि जो बिजली उत्पन्न होती है पानी से, बिजली कहां से पैदा होती है? पानी से होती है, और वहां से वह बिजली को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के बाद उसको जो है पावर हाउस में लाया जाता है। पावर हाउस में लाने के बाद, क्योंकि जब वहां से बिजली को लाया जाता है तो 43,000 वोल्ट की जो है करंट होता है, उस करंट को छोड़े ना चल के राख हो जाओगे। फिर जैसे पावर हाउस में आता है वहां 420 का पावर हो जाती है, वहां से धीरे धीरे आपके घर में आता है, आपके घर में तार से जो है करंट दिया जाता है, फिर पॉइंट बनाए जाते हैं और हर पॉइंट में जो है थोड़ा थोड़ा करंट रहता है जी। ऐसे ही ये हमारा जो शरीर है, जो नाड़ियां हैं, इनमें भी प्राणायाम से यह करंट फैलता रहता है। तो कहा, और उसमें ब्रह्म जो ईश्वर है उस ईश्वर को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है, बिना गुरु के आपको यह चीज प्राप्त नहीं हो सकती है। जीवन में गुरु का होना अनिवार्य है। गु मैंने कहते हैं अंधकार, रू मैंने कहते हैं प्रकाश। जो आपके अंदर जो अंधकार है, अज्ञान रूपी जो अंधकार है, उस अज्ञान को दूर करने का सामर्थ्य यदि किसी में है वो गुरु में है। तो गुरु क्या करता है? आपके अंधकार को निकालता है और उसमें प्रकाश भर देता है। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। इष्टानि मंत्रिणा साधको नियतात्मकम। इसलिए जब बच्चे का जो है संस्कार किए जाते हैं, संस्कार में यज्ञोपवीत संस्कार जो है सबसे बड़ा संस्कार है, उसमें गुरु मंत्र मिलता है। वो जो गायत्री मंत्र है वो सबसे बड़ा मंत्र है, उससे बड़ा मंत्र कुछ नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति जो है 8 बार 28 बार 54 बार 108 बार यदि गायत्री को जपता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हम कहते हैं 10 बार दिन में, 10 बार सुबह, 10 बार शाम को भी यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं ना महाराज, आपके जो है दिन के और रात के जो पाप कर्म होते हैं वो अपना आप भस्म हो जाते हैं। इसमें कोई संशय की बात नहीं है, क्योंकि वो गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र में इतनी बड़ी ताकत है। और गुरु ही क्या है? ब्रह्मा है। और गुरु ही क्या है? विष्णु है। और गुरु ही देवता है। और गुरु ही महेश्वर है। इसलिए कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि गुरु ही सब कुछ है। वैसे तो हर भागवत श्रीमद् भागवत में तो दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए हैं। हर वहां एक गुरु जो है पुरोहित होता है, एक शिक्षा को प्रदान करने वाला गुरु है, एक ज्ञान को देने वाला गुरु है। कबूतर को गुरु मान लो, मछली को गुरु मानो, सूर्य भगवान को गुरु मानो, चंद्रमा को गुरु मानो, जल को गुरु मानो, कबूतर को गुरु मानो। क्योंकि हर चीज से मछली भी आपको ज्ञान देती है। मछली क्या ज्ञान दे रही? जैसे ही मछली जो है एक शिकारी जो है शिकार खेलने के लिए जब जाते हो ना, मछली मारने के लिए, वो कांटे में क्या लगाते हो? आटा लगाते हो। मछली लोभ के कारण, आटे के लोभ के कारण उसको कांटे का भाव पता नहीं होता। वो जैसे ही मछली जो है उस आटे को खाती है और कांटे में फंस जाती है। और मधुमक्खी को देखो, प्रातःकाल जैसे ही सूर्योदय होता है, जैसे ही सूर्योदय होता है वो अपने रस को लेने के लिए वो घर से निकल जाती है। और निकल करके जैसे वो कमल के पुष्प में जो है रस को लेना चाहती है, उसको बहुत ये पता नहीं चलता कि अंधेरा होने वाला है, सूर्य अस्त हो गया। और सूर्य अस्त बाद कमल का फूल मुरझा जाता है, वो वहां मर जाती है, लोभ के कारण फंस जाती है। बगुला जो है एक पांव में खड़ा होता है, इसके लिए
अपने जो है मछली को पकड़ने की। उससे आप यह कि संत को जो है अपना मन एकाग्रचित्त करना चाहिए। संत का मन यदि एकाग्रचित्त नहीं है, मन ही एकाग्र नहीं है, तो आप भगवान को कहां पाओगे? कहीं पा सकते हो? सूर्य इतना बड़ा प्रकाश दे